इंडिया वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। जीडीपी ग्रोथ, कॉर्पोरेट का मोटा प्रॉफिट, मगर एवरेज इंडियन मिडिल क्लास वर्कर की सैलरी बिलो एवरेज क्यों है? एऑन की 2024 से 25 सैलरी इंक्रीज एंड टर्नओवर सर्वे के मुताबिक 2025 में एवरेज सैलरी हाइक 9.2% है, जबकि 2024 में ये फिगर 9.3% था। और अगर 2022 की बात करें तो एवरेज सैलरी हाइक 10.6% था। फाउंड इट, जो पहले मॉन्स्टर पैक एंड मीना 5000 सैलरी प्रोफेशनल्स की सर्वे किया। इनमें से सिर्फ 28% को लगता है कि पिछले 30 सालों में उनका सैलरी ग्रोथ हुआ, और बाकी के एम्प्लॉयज का मानना है कि उनके सैलरी इंक्रीमेंट बढ़ती महंगाई में खर्च हो गई। इनफैक्ट फेल्ट इन्फ्लेशन सिग्निफिकेंटली हायर है देन ऑफिशियली कोटेड सीपीआई फिगर्स, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सीपीआई जो रिटेल इन्फ्लेशन को मेजर करता है कि एवरेज रिटेल पॉपुलेशन ने कितना ज्यादा पैसा खर्च किया सेम गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए। इस सीपीआई फिगर से महंगाई का पता चलता है। आईएलओ यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की माने तो इंडिया में रियल वेज सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन है सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स की। रियल वेज जिसमें इन्फ्लेशन कॉस्ट को एडजस्ट किया जाता है। मान लिया अगर आपका तनख्वाह 100 रुपए बढ़कर 105 रुपए हो गया तो इन्फ्लेशन तो 6% से बढ़ा, तो उस हिसाब से आपका 1% का लॉस हुआ। कंपनी इधर परफॉर्मेंस या स्किल के ऊपर सैलरी हाइक या इंक्रीमेंट कर रही है। और जहां बात एंट्री या मिड लेवल एम्प्लॉय की बात करें तो उनका बेस पे में कुछ खास ग्रोथ नहीं। अब अगर हाउस होल्ड फाइनेंशियल लाइबिलिटीज की देखें तो 6.2% से इंक्रीज हुआ, जो पिछले 10 सालों में डबल है। यानी इंडियंस अब क्रेडिट के भरोसे अपने बेसिक जरूरतें पूरी कर रहे हैं। जहां सैलरी स्टैग्नेशन इंडियन इकोनॉमी में सीरियस प्रॉब्लम है, वहां दूसरी तरफ आईएलओ का मानना है कि देश का 70% एग्जिस्टिंग जॉब एआई के कारण एट हाई रिस्क पे है। लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार मंथली वेजेस मेल फीमेल सेल्फ एम्प्लॉयड के कम है कंपेयर टू प्री पैंडेमिक लेवल, जहां मेल वर्कर की मंथली एवरेज वेज 2017 से 18 में अप्रोक्सीमेट 12,000 थी, अब वो 11,000 है। और फीमेल का रियल वेज 12.5% से डिक्लाइन है। साल 2024 में कॉर्पोरेट्स का प्रॉफिट 22.3% था, मगर एम्प्लॉयमेंट में सिर्फ 1.5% राइज हुआ। एसबीआई एनालिसिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 4000 लिस्टेड कंपनीज ने 6% रेवेन्यू ग्रोथ किया, मगर एम्प्लॉयज पे सिर्फ कंपनी 13% खर्च कर रही है, जबकि 2023 में वर्कफोर्स एक्सपेंस 17% था।